मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की एक यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा की परीक्षा का एक मंच है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर कर्म का हिसाब होता है और हर पाप का दंड सुनिश्चित होता है। इस धरती पर जन्म लेना ही प्रारंभ नहीं है, बल्कि यह उस श्रृंखला का हिस्सा है जिसमें आत्मा शरीर धारण कर अपने कर्मों का लेखा जोखा प्राप्त करती है। जैसे ही जीव गर्भ में आता है, वहीं से प्रारंभ हो जाता है उसका दंड का अनुभव। गर्भ में 9 माह का अंधकार, उल्टा लटकना और पूर्व जन्मों की स्मृतियां, ये सब आत्मा को अपने दोषों की याद दिलाते हैं। प्रिय दर्शकों, यह श्रृंखला कोई आम कथा नहीं है। यह उन रहस्यों को उजागर करेगी जो मनुष्य की दृष्टि से छुपे हुए हैं, लेकिन आत्मा पर अंकित रहते हैं। जन्म से मृत्यु तक और मृत्यु के बाद तक आत्मा किस तरह विभिन्न सजाओं को भुगतती है, यह जानकर न केवल जीवन को समझा जा सकता है, बल्कि आत्मा की शुद्धि की ओर भी बढ़ा जा सकता है। यदि आपने अब तक सिर्फ जीवन के सुख ही देखे हैं, तो अब समय है उस अंधेरे को जानने का जो हर कर्म के पीछे खड़ा है। इस पूरी श्रृंखला में हम 25 खंडों में उन सभी सजाओं और उनके रहस्यों को सामने लाएंगे। इस यात्रा में बने रहें, क्योंकि अंत तक पहुंचने पर ही सत्य प्रकट होता है। गर्भ के भीतर आत्मा जब बीते जन्मों के पापों को याद करती है, तब वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसे क्षमा कर दिया जाए। वह वचन देती है कि अगला जीवन पवित्रता में बिताएगी, पर जैसे ही जन्म होता है, वह सब भुला दिया जाता है। जन्म के साथ ही यह मोह का संसार आत्मा को बांध लेता है। बाल्यकाल में मिलने वाली पीड़ाएं, बीमारियां और अभाव दरअसल आत्मा के पिछले जन्मों की ही प्रतिध्वनि होती है। बाल्यकाल को लोग अक्सर मासूमियत और निर्दोषता का प्रतीक मानते हैं, परंतु गरुड़ पुराण की दृष्टि से यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने पूर्व जन्मों के पापों का प्रतिफल आरंभ में ही अनुभव करने लगती है। एक शिशु जब जन्म लेता है, तब उसके चेतन मन पर बीते हुए जन्मों के कर्मों की छाया गहराई से अंकित होती है। शरीर भले ही नया हो, पर आत्मा पर अंकित संस्कार और अपराध पुराने होते हैं। बाल्यकाल में दिखाई देने वाली दुर्बलता, असामान्य रोग, माता पिता से दूर होना या मानसिक यातनाएं, ये सब दैविक विधान का भाग हैं। ये वह कालखंड है जिसमें आत्मा बिना बोले, बिना समझे केवल भोगती है। माता पिता इसे संसारिक दृष्टिकोण से बालक की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति मानते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह आत्मा के पापों का धारण है। यही कारण है कि कुछ बालक जन्म से ही गंभीर रोगों से पीड़ित होते हैं या किसी भी सुख से वंचित रहते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा उस समय तक इस भौतिक शरीर में स्थिर नहीं होती जब तक वह बाल्यकाल की समस्त दैहिक पीड़ाओं से नहीं गुजरती। बार बार बुखार आना, आकस्मिक चोटें लगना, भयभीत होना या बिना कारण रोते रहना, ये सब पूर्व जन्मों की वे सूक्ष्म सजाएं होती हैं जो शारीरिक अनुभव के माध्यम से आत्मा पर आरोपित होती है। यह जीवन का वह रहस्यमयी प्रारंभिक भाग होता है जहां आत्मा को उसके कर्मों की पहली सीख दी जाती है, बिना कहे, बिना सिखाए। बाल्यकाल की इस यात्रा में आत्मा एक ऐसा मौन साधक बन जाती है जो न बोल सकता है, न विरोध कर सकता है, उसे केवल भोगना होता है। और यहीं से प्रारंभ होता है वह चक्र जिसमें हर अनुभव, हर कष्ट भीतर के अनकहे अपराधों को परिमार्जित करने का माध्यम बन जाता है। यही मौन पीड़ा भविष्य के कर्मों की दिशा निर्धारित करती है। किशोरावस्था वह रहस्यमयी द्वार है जहां आत्मा बीते जीवन के कर्मों की ओर गहराई से परीक्षा में प्रवेश करती है। यह वह काल है जब शरीर तेजी से विकसित होता है, लेकिन आत्मा भीतर से छटपटाने लगती है। यह छटपटाहट केवल हार्मोन्स की नहीं होती, बल्कि यह पिछले जन्मों के अधूरे भोगों की चेतना होती है जो नवगठित शरीर में एक बार पुनः जीवन के रंगों में घुलने का प्रयास करती है। किशोरावस्था का असंतुलन, स्वभाव की चंचलता, मानसिक द्वंद्व, यह सब बाह्य नहीं अपितु सूक्ष्म सजाओं का प्रत्यक्ष प्रमाण है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा इस अवस्था में 3 स्तरों पर पीड़ित होती है: शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। शारीरिक रूप से होने वाले बदलाव उसे स्वयं से ही अपरिचित कर देते हैं। मानसिक रूप से वह द्विविधा में पड़ जाता है, सही और गलत के बीच, इच्छा और नियंत्रण के बीच। आत्मिक स्तर पर उसे बार बार अपने भीतर एक रिक्तता का अनुभव होता है।
मानो कोई छाया उसका पीछा कर रही हो। यह छाया उसके पूर्व जन्म के उन संबंधों की होती है जो या तो अधूरी रह गई थीं या पाप में परिणत हो गई थीं। कई किशोरों को बिना कारण गुस्सा आना, उदासी में डूब जाना, आत्मग्लानि में जलना या किसी असामान्य डर का अनुभव होना, ये सब केवल वर्तमान जीवन के प्रभाव नहीं होते, बल्कि यह आत्मा पर अंकित उन गहरे संस्कारों के दाग होते हैं जो समय के साथ उभरने लगते हैं। ये सजाएं प्रत्यक्ष दंड नहीं होती, बल्कि वे छुपी हुई शक्तियां होती हैं जो मनुष्य को भीतर से घेरती हैं। यह अवस्था आत्मा के लिए अग्नि परीक्षा के समान होती है। यदि इस काल में वह संयम, सेवा और साधना का पथ अपना ले तो वह इन सजाओं से ऊपर उठ सकती है। लेकिन यदि मोह, भोग और भ्रम के पीछे चल पड़े तो उसकी सजाएं अगले चरण में और विकराल रूप धारण कर लेती है। किशोर अवस्था की सजाएं इतनी चुपचाप आती है कि व्यक्ति उन्हें समझ नहीं पाता, पर आत्मा उन्हें महसूस करती है हर पल, हर निर्णय में। यौवन काल आत्मा के लिए एक ऐसा स्वर्णावरण जाल है जिसमें वह स्वयं को सबसे अधिक स्वतंत्र, शक्तिशाली और अजेय समझने लगती है। परंतु गरुड़ पुराण के गहन रहस्यों में यह काल सबसे भीषण दंडों का रूप भी धारण करता है। यह वह अवस्था है जब आत्मा को ऐसा भ्रम होता है कि वह अपने कर्मों की स्वामिनी है, किंतु वास्तव में वह अपने ही पापों के अंधगर्त में और गहरे ढंस रही होती है। यही वह समय है जब मोह, आकर्षण और अहंकार उसके चारों ओर माया जाल की दीवारें खड़ी कर देते हैं। जिस यौवन को समाज आनंद का चरम मानता है, वही आत्मा के लिए एक अग्निकुंड बन जाता है। हर अविवेकपूर्ण संबंध, हर छल, हर वासना प्रधान विचार आत्मा पर छिपी हुई कालिक की एक और परत चढ़ा देता है। इस अवस्था में यदि कोई व्यक्ति बार बार धोखा खाए, प्रेम में टूटे, अपमानित हो या निरर्थक भटकाव का अनुभव करे, तो यह केवल परिस्थितियों की गलती नहीं होती। यह आत्मा द्वारा पूर्व जन्मों में बोए गए उन बीजों का परिणाम होता है जो अब जड़ें पकड़ चुके हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि यौवन काल में यदि आत्मा संयमित नहीं रही तो यह काल उसे सच्चे मार्ग से भटकाकर अंततः मृत्यु से पहले ही भीतर से मृतप्राय बना देता है। शराब, व्यभिचार, धन की प्यास, नाम की भूख, ये सब धीरे धीरे उसके विवेक को जला देते हैं। यह जलन कोई सामान्य ताप नहीं, बल्कि सूक्ष्म लोकों की आग होती है जो आत्मा को भीतर से तपाती है। व्यक्ति जितना बाहर मुस्कुराता है, भीतर उतना ही टूटता है। इस काल में मिलने वाली असफलताएं, मित्रों का छूटना, लक्ष्य का भ्रमित हो जाना, ये सब आत्मा को एक खंडहर में बदलने की प्रक्रियाएं होती है। और सबसे बड़ा दंड यह होता है कि व्यक्ति इन पीड़ाओं को समझ ही नहीं पाता। उसे लगता है कि यह संसार उसका शत्रु है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह उसका ही कर्म दर्पण है जिसमें वह स्वयं को झुलसते हुए देखता है। गृहस्थ जीवन बाहर से देखने पर एक स्थायित्व और सुख का प्रतीक प्रतीत होता है, परंतु आत्मिक दृष्टिकोण से यह वह काल है जब आत्मा को सबसे भारी बंधनों का अनुभव होता है। यह काल कोई सामान्य सामाजिक अवस्था नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक परीक्षा की अग्निवेला है, जिसमें आत्मा को हर दिन अपने भीतर की विकृतियों से लड़ना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार गृहस्थ जीवन की सजाएं सबसे सूक्ष्म, सबसे छिपी और सबसे दीर्घकालिक होती है। जैसे ही मनुष्य विवाह के बंधन में बंधता है, उसके कर्मों का एक नया चक्र प्रारंभ होता है। इस काल में आत्मा को अपने साथी के प्रति, संतानों के प्रति, समाज के प्रति एक एक उत्तरदायित्व के माध्यम से अपने पुराने जीवनों के आरणों को चुकाना होता है। यह आरण केवल आर्थिक या शारीरिक नहीं होते, बल्कि वे आत्मिक आरण होते हैं जो कई जन्मों तक अधूरे पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में बार बार क्लेश, कलह, वाद विवाद, अपमान, अपूर्णता और संतोषहीनता का अनुभव करता है, वह वास्तव में उन अदृश्य बंधनों से जकड़ा हुआ होता है जो उसके पाप और अधर्म की स्मृतियां होते हैं। पति पत्नी के बीच यदि अत्यधिक असहमति हो, संतानें यदि उद्दंड हों, घर में शांति के स्थान पर विक्षोभ व्याप्त हो, तो यह केवल संयोग नहीं होता। यह आत्मा पर आरोपित उन सजाओं का दृश्य स्वरूप होता है जो विधाता के न्याय से किसी भी प्रकार टाली नहीं जा सकती। गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा दंड यह है कि इसमें व्यक्ति को लगता है कि वह सब कुछ ठीक कर सकता है, पर हर प्रयास एक अनदेखी दीवार से टकराकर विफल हो जाता है।
वह दीवार उस आत्मा के भीतर संचित अपराधों की होती है जिसे केवल सेवा, त्याग और साधना से ही गलाया जा सकता है। जब तक व्यक्ति केवल भोग और अधिकार की भावना से इस जीवन को जिएगा, तब तक वह सजाओं की आग में जलता रहेगा, बिना चीखे, बिना थमे। घर की चार दीवारें यदि सूक्ष्म स्तर पर तंग, भारी और उदास लगें, तो समझना चाहिए कि आत्मा अब अपने ही कर्मों की कैद में है। यह कैद संसार से नहीं, अपने भीतर के बोझ से है, जिसे किसी और ने नहीं, स्वयं ने ही जन्मों की यात्रा में संचित किया है। वृद्धावस्था वह समय है जब आत्मा अपने ही जीवन का दर्पण बनकर सामने खड़ी हो जाती है। यह वह रहस्यमयी अवस्था है जब शरीर के साथ साथ इच्छाएं भी थकने लगती है, लेकिन स्मृतियां और अपराध बोध जागृत होने लगते हैं। गरुड़ पुराण के गूढ़ संकेतों के अनुसार यह अवस्था केवल देह की जर्जरता नहीं, बल्कि आत्मा पर चढ़े अनगिनत संस्कारों की परतों का उद्घाटन होती है। जिस देह को जीवन भर संवार आ गया, जो यौवन में गर्व का कारण थी, वही अब बोझ लगने लगती है। आंखें धुंधली हो जाती हैं, किंतु भीतर का दृश्य साफ होता चला जाता है। आत्मा अब पीछे मुड़कर देखने लगती है, किसे दुख दिया, किसे त्यागा, कहां झूठ बोला, कहां स्वार्थवश धर्म की अनदेखी की। ये सभी घटनाएं अब आकर मन में धधकती हैं, और यही मानसिक ज्वाला वृद्धावस्था की सबसे गहन अग्नि होती है। ये काल एक अंतर्वेदना है, एक ऐसा शून्य जो केवल उन्हीं को झांत होता है जो भीतर से जागृत हैं। व्यक्ति जब अपने ही घर में पराया लगने लगे, जब अपने ही संतानें भार प्रतीत हों, जब शब्दों का मूल्य गिर जाए और मौन ही साथी बन जाए, तो यह समझना चाहिए कि आत्मा अब अपने पुराने कर्मों की कीमत चुका रही है। यह कोई सामाजिक समस्या नहीं, यह एक सूक्ष्म न्याय प्रणाली का परिणाम है। वृद्धावस्था में मिलने वाला अकेलापन, उपेक्षा और शारीरिक पीड़ा वास्तव में उन सूक्ष्म दंडों का दृश्य रूप है जिन्हें आत्मा ने समय रहते नहीं समझा। हर अवहेलना, हर दर्द, हर असहायता की पीड़ा दरअसल उसी चेतना का उत्तर है जो कभी किसी और के प्रति कठोर रही थी। गरुड़ पुराण संकेत करता है कि इस अवस्था में आत्मा को यदि सच्चा पश्चाताप और भीतर से क्षमा याचना नहीं आती, तो यह अवस्था और अधिक दारुण रूप ले सकती है। यह वह समय है जब आत्मा के चारों ओर अदृश्य प्रेत छायाएं मंडराने लगती है। पुराने पाप अब चेतना का बोध बनकर प्रतिशोध लेने आने लगते हैं। जब जीवन की सांझ अपने अंतिम रंगों में विलीन होने लगती है, तब आत्मा उस क्षण के सामने खड़ी होती है जिसे शास्त्रों में महाकाल का द्वार कहा गया है। यह वह समय होता है जिसे हम मरण काल कहते हैं, परंतु गरुड़ पुराण इसे केवल शरीर त्याग नहीं मानता। यह आत्मा की अंतिम और सबसे भयावह परीक्षा होती है। इस परीक्षा में न कोई बाहरी दर्शक होते हैं, न कोई विकल्प। यहाँ केवल आत्मा होती है और उसके कर्मों का अपरिहार्य लेखा जोखा। जब मृत्यु समीप आती है, तो भीतर एक अदृश्य कंपन शुरू होता है। श्वासें असंतुलित होने लगती हैं, दृष्टि धुंधलाने लगती है, परंतु चेतना एक भिन्न स्तर पर प्रवेश करने लगती है। उस अवस्था में आत्मा को अनेक दृश्य दिखाई देते हैं, कभी प्रकाश, कभी अंधकार, कभी अपने ही जीवन के दोषपूर्ण क्षण, कभी किसी की करुण पुकार। शरीर के बाहर जो शांति प्रतीत होती है, उसके भीतर प्रचंड तूफान चलता है। इस समय जिनके पाप गहरे होते हैं, उन्हें यमदूतों की छायाएं स्पष्ट रूप से दिखने लगती हैं। वे काले, विकराल, रुद्र रूप में सामने प्रकट होते हैं। उनका लक्ष्य केवल एक होता है, आत्मा को उस मार्ग पर ले जाना जहां उसे अपने समस्त कर्मों का भोग करना है। जिनकी आत्मा अधर्म से दागदार होती है, उनके लिए मृत्यु सरल नहीं होती, बल्कि एक अनंत यातना का प्रवेश द्वार बन जाती है। मरण समय की सबसे गूढ़ पीड़ा यह है कि आत्मा चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकती। न तो वह कोई नया पुण्य कर सकती है, न कोई क्षमा याचना। केवल भीतर का पश्चाताप शेष रह जाता है, जो उस अग्नि की भांति होता है जो जलाकर भी शुद्ध नहीं कर सकता। यही वह काल है जब आत्मा जान जाती है कि जीवन में जो कुछ किया गया, उसका मूल्य चुकाने का समय आ गया है, और तभी प्रारंभ होता है वह अनदेखा अलौकिक मार्ग। मरण समय के बाद जो क्षण आता है, उसे शास्त्रों ने प्राणोत्सर्ग कहा है। यह वह अलौकिक संधि है जहां आत्मा और शरीर के मध्य बंधन पूर्णतः विलीन हो जाता है।
यह क्षण न तो पूर्णतः मृत्यु है और न ही पूर्णतः जीवन। यह वह मध्य अवस्था है जहां चेतना और कर्म के सूक्ष्म सूत्र एक अंतिम झटके में टूटते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह क्षण अत्यंत रहस्यमयी होता है। शरीर निष्क्रिय प्रतीत होता है, लेकिन आत्मा उस समय अपनी समस्त यात्रा का द्रुत गति से पुनरावलोकन करती है। जैसे किसी विशाल पुस्तक का प्रत्येक पृष्ठ एक ही पल में पलटता है, वैसे ही हर क्षण, हर भाव, हर पाप और पुण्य की छवि उसके समक्ष सजीव हो उठती है। यह दृश्य केवल आत्मा देखती है, कोई अन्य नहीं। प्राणोत्सर्ग का क्षण वास्तव में एक सूक्ष्म कंपन होता है जो नाभि, हृदय, कंठ, भ्रूमध्य या मस्तिष्क में से किसी एक बिंदु से प्रकट होता है। आत्मा का जिस बिंदु से प्रस्थान होता है वही उसके अगले गंतव्य का संकेत होता है। यदि आत्मा मस्तिष्क से निकले तो वह ऊर्ध्वगामी होती है, पुण्य के फलस्वरूप, किंतु यदि प्रस्थान नाभि या पांव के मार्ग से हो तो यह घोर अधोगति का परिचायक है। यहां पर कोई मुखौटा नहीं रहता, शरीर निष्प्राण होता है, लेकिन आत्मा अब अदृश्य संसार में प्रवेश कर चुकी होती है, एक ऐसे मार्ग पर जहां न्याय अटल है, भावना नहीं। यही वह बिंदु है जब यमदूत आत्मा को घेर लेते हैं। वे असहनीय गर्जना करते हुए उस आत्मा को बांधते हैं जो अब स्वतंत्र नहीं रही। यह कोई दृश्य यातना नहीं, यह चेतना की आंतरिक टूटन होती है, जिसे केवल वही अनुभव कर सकता है जिसने कभी आत्मा की पीड़ा को समझा हो। प्राणोत्सर्ग का यह क्षण संसार के लिए एक शव होता है, लेकिन आत्मा के लिए वह चौराहा है जहां अनेक मार्ग खुलते हैं, किंतु चुनने का अधिकार अब नहीं रहता। जो मार्ग मिलेगा वह केवल कर्मों का दर्पण होगा। प्राणोत्सर्ग के पश्चात जो शरीर पीछे रह जाता है वह केवल मांस मज्जा नहीं होता, अपितु उसमें आत्मा की स्मृति, ऊर्जा और कंपन के सूक्ष्म अवशेष बचे होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद भी वह शरीर एक अदृश्य कंपन उत्पन्न करता है, जिसे शव तरंग कहा जाता है। ये तरंग न केवल उस स्थान को प्रभावित करती है, बल्कि वहां उपस्थित जीवित प्राणियों की चेतना को भी छूने लगती है। जब कोई देह छोड़ता है तो उसके चारों ओर एक सूक्ष्म चक्र बनने लगता है। यह चक्र उस व्यक्ति के संचित कर्मों, मृत्यु के प्रकार और अंत समय की मानसिक अवस्था पर आधारित होता है। यदि मृत्यु पीड़ादायक रही हो या आत्मा के भीतर पश्चाताप, भय अथवा मोह रहा हो, तो यह चक्र विकृत ऊर्जा में बदल जाता है, जो अपने आसपास एक रहस्यमयी असंतुलन फैला देता है। इसी कारण गरुड़ पुराण बारंबार सावधान करता है कि मृत्यु के तुरंत पश्चात उस शरीर को छूने या उसके अत्यधिक समीप जाने से व्यक्ति को अशुभ कंपनों का प्रभाव हो सकता है। यही कारण है कि प्राचीन आर्षि मुनियों ने शव के पास मंत्रोच्चार, अग्नि प्रज्वलन, गंध संस्कार और गंगा जल छिड़कने जैसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपाय निर्दिष्ट किए। यह शरीर अब यमलोक की यात्रा के प्रतीक रूप में पड़ा होता है, परंतु आत्मा उससे पूर्णतः अलग नहीं हो पाती। मृतात्मा कुछ काल तक उस शरीर के चारों ओर मंडराती है, क्योंकि वह जानती है कि वह अपना अंतिम आवरण छोड़ रही है और यह मोह उसकी यात्रा में बाधा बन सकता है। इसीलिए मृत शरीर के निकट रोदन, विलाप या अत्यधिक मोह नहीं करने की आज्ञा दी गई है, क्योंकि यह आत्मा को बांध सकता है। शव का प्रभाव केवल एक निष्क्रिय वस्तु के रूप में नहीं होता, वह एक खुला द्वार होता है जहां मृत्यु और जीवन के दो पारस्परिक संसार एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ये द्वार जितना शांत दिखता है उतना ही गहरा और रहस्यपूर्ण होता है। जिस क्षण आत्मा प्राणोत्सर्ग करती है और शव से सूक्ष्म कंपन प्रसारित होने लगते हैं, उसी क्षण एक अदृश्य संसार से 2 अथवा 4, कभी-कभी 8 तक यमदूत प्रकट होते हैं। ये यमदूत स्थूल नहीं बल्कि अतीन्द्रिय सत्ता वाले होते हैं। इन्हें देख पाना सामान्य नेत्रों के लिए संभव नहीं, परंतु मृत्यु के समीप पहुंचे व्यक्ति इन्हें कभी-कभी क्षण भर के लिए देख सकते हैं, भय, आश्चर्य या शांत स्वीकार्यता में। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूतों की उपस्थिति शीतल नहीं किंतु कंपायमान होती है। उनके आगमन से चारों ओर का वायुमंडल बदल जाता है। जो मनुष्य अत्यंत पुण्यात्मा होता है वहां पर यह दूत कम क्रूर और अधिक अनुशासित रूप में आते हैं, परंतु पापा आत्माओं के समीप उनका रूप विकराल, धूसर और ध्वंसकारी होता है।
उनके नेत्र अग्नि समान चमकते हैं और उनकी वाणी वज्र की तरह कंपन उत्पन्न करती है। इन यमदूतों के पास सूक्ष्म बंधन रज्जु होती है, जिससे वे आत्मा को स्थूल शरीर से बाहर निकालकर एक अस्थिर परंतु नियंत्रित स्थिति में ले आते हैं। आत्मा अब किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं कर सकती, क्योंकि यह ब्रह्मांडीय आदेश का पालन है। यमदूत न तो द्वेष से आते हैं न करुणा से, वे केवल नियति के दूत हैं, समय के प्रहरी। उनका स्पर्श आत्मा को अत्यंत द्रवित कर देता है। वह शरीर और मोह से बंधी रहती है, परंतु उनके आते ही यह बंधन खींचने लगता है, जैसे किसी वृक्ष की जड़ें उखाड़ी जा रही हों। आत्मा को यह आभास होता है कि उसका संपूर्ण जीवन अब किसी उच्चतर सत्ता के सामने उपस्थित होने जा रहा है। उनका आना केवल आत्मा को लेने के लिए नहीं होता, वे उस आत्मा के कर्मों के सूक्ष्म लेखा को भी साथ लाते हैं। उनके पास केवल शक्ति नहीं, स्मृति भी होती है। हर वो कर्म, हर वो विचार जो उस जीवन में उद्भूत हुआ, उनके समक्ष जीवंत रहता है। इन दूतों के आने से पहले ही कभी-कभी घर के कुत्ते, पक्षी या छोटे बच्चे असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। यह उनकी सूक्ष्म चेतना है जो इन अदृश्य सत्ता को पहचान लेती है। लेकिन मनुष्य अपनी स्थूल दृष्टि में उस संकेत को केवल अजीब समझकर टाल देता है। जब यमदूत आत्मा को अपने सूक्ष्म रज्जु के द्वारा बांध लेते हैं, तो उस सूक्ष्म शरीर की पीड़ा आरंभ होती है। यह पीड़ा न तो भौतिक है और न ही मानसिक। यह एक अत्यंत सूक्ष्म द्रव्यहीन व्यथा है, जो केवल आत्मा के भीतर के उस स्थान पर होती है जहां कर्मों का लेखा जोखा लिखा होता है। इस व्यथा को अनुभव करना उस दिव्य चेतना के लिए भी कठिन होता है, क्योंकि यह उसकी संचित सभी कृत्यों की तीव्रता का सन्निकटन है। यह पीड़ा कोई सामान्य शारीरिक पीड़ा नहीं, अपितु कर्मों की गहनता का दहन है, जो जैसे अग्नि की लपटों से मनुष्य के भीतर की सारी अशुद्धियों, मोह और पापों को जलाने लगती है। आत्मा को ऐसा अनुभव होता है जैसे उसके भीतर हजारों तलवारें चल रही हों, जो उसके प्रत्येक कर्म के अनुसार चोट पहुंचाती हैं। यह दाहक वेदना उसे अगले जन्म के भाग्य का भान कराती है। इस सूक्ष्म शरीर की यह पीड़ा गरुड़ पुराण के शब्दों में संसार के चक्र में फंसे हुए जीव की आत्मा पर पड़े दंड का रूप है। यह दंड केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए भी एक अद्भुत शिक्षा है। यमदूतों के हाथों यह पीड़ा तब और तीव्र हो जाती है जब आत्मा जीवन में अत्यंत अधर्म, छल, दंभ और माया में लिप्त रही हो। वे इस पीड़ा के माध्यम से आत्मा को उसके कर्मों का भयानक परिचय देते हैं, ताकि वह पुनर्जन्म में सुधर सके। यह वह क्षण है जब आत्मा अपने कर्मों के समुच्चय से आंखें फेरना चाहती है, परंतु वह स्वयं उनके दायरे में फंसी रहती है। यह मोहजाल उसकी मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। उसकी हर कोशिश व्यर्थ जाती है, क्योंकि कर्मों की बंधन, रज्जु और यमदूतों की पकड़ अत्यंत दृढ़ होती है। यह पीड़ा मात्र दंड नहीं, वरन चेतना की वह अवस्था है जो आत्मा को अगले जीवन के पथ की ओर निर्देशित करती है। यह अनुभव न केवल भय उत्पन्न करता है, बल्कि आत्मा के भीतर परिवर्तन की एक असीम संभावनाओं के बीज भी अंकुरित करता है। जब आत्मा यमदूतों के द्वारा अपने सूक्ष्म बंधनों से मुक्त होने के लिए तैयार होती है, तो एक रहस्यमय द्वार उसके सामने प्रकट होता है, जिसे पुनर्जन्म का द्वार कहा जाता है। यह द्वार न केवल भौतिक जगत का प्रवेश द्वार है, बल्कि कर्मों के निर्गुण और गुणात्मक भार का प्रतिबिंब भी है। प्रत्येक आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा उसके साथ जुड़ा होता है, जो उसके अगले जीवन के प्रारूप को निर्धारित करता है। इस द्वार के पार की दुनिया सूक्ष्म और अत्यंत जटिल होती है, जहां प्रत्येक कर्म का फल गूढ़ और अनिवार्य रूप से आत्मा को घेरता है। पुनर्जन्म का यह रहस्य एक प्रकार का दिव्य न्यायालय है, जहां आत्मा को उसके जीवन के सारे कर्मों का सामना करना पड़ता है। यहाँ उसके द्वारा किए गए पुण्य और पाप का लेखा जोखा प्रकाशित होता है। यह लेखा जोखा आत्मा के भविष्य के मार्ग को प्रकाशमान करता है, वह मार्ग जो कभी सुख का तो कभी दुख का प्रवाह लेकर आता है। पुनर्जन्म का द्वार आत्मा के लिए अवसर भी है और परीक्षा भी, जहां उसकी पूर्वजों के संस्कार और वर्तमान कर्म एक साथ काम करते हैं। इस द्वार से गुजरना आसान नहीं होता, क्योंकि आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार की आभासिक बाधाओं
और परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये परीक्षाएं उसकी चेतना की गहराइयों में समाई होती हैं, जहां उसके अंतर्मन के सच और झूठ की जांच होती है। इस द्वार पर आत्मा को यह निर्णय करना होता है कि वह अपने कर्मों के बंधन में कैसे कैद रहेगी या फिर किस प्रकार अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को जागृत करेगी। गरुड़ पुराण के संदर्भ में पुनर्जन्म का यह द्वार अत्यंत पवित्र और भयावह दोनों है। यह आत्मा को कर्मों के फलस्वरूप नई देह का आवास देता है, जहां वह फिर से अनुभव, सीख और विकास के लिए उतरेगा। इस प्रक्रिया में आत्मा के पूर्व जन्म की यादें अप्रत्यक्ष रूप से रहती हैं, जो कभी-कभी उसके वर्तमान जीवन को भी प्रभावित करती हैं। पुनर्जन्म के द्वार से गुजरते हुए आत्मा एक अनजाने सागर में प्रविष्ट होती है, जहां उसका पथ न केवल कर्मों की लौकिक गहराइयों से जुड़ा होता है, बल्कि आध्यात्मिक प्रगति और मोक्ष के भी संकेत छिपे होते हैं। यही वह रहस्यमय सफर है जो जन्म और मृत्यु के चक्र को लगातार चलाए रखता है। जब आत्मा पुनर्जन्म के द्वार से प्रविष्ट होती है, तो उसके साथ कर्मों का वह अमिट संचित होता है, जो उसके वर्तमान और भविष्य दोनों जीवनों का आधार बनता है। कर्म केवल भौतिक क्रियाएं नहीं, अपितु सूक्ष्म ऊर्जा के वे चक्र हैं जो हमारे आचार, विचार और भावनाओं से उत्पन्न होते हैं। यही ऊर्जा आत्मा के आवागमन को नियंत्रित करती है और उसके भाग्य के रथ को गति देती है। कर्मों का प्रभाव गूढ़ और जटिल होता है, जो अक्सर हमारे संवेदनशील मन को भी समझ से परे ले जाता है। इस जीवन के लिए कर्म एक अदृश्य न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं, जो न केवल पुरातन कर्मों के परिणामों को संजोता है, बल्कि नवीन कर्मों के बीज भी बोता है। ये बीज समय के साथ अंकुरित होकर जीवन के अनुभवों और घटनाओं का रूप धारण करते हैं। प्रत्येक कर्म के फलस्वरूप आत्मा को भिन्न भिन्न अवस्थाएं प्राप्त होती है, जिनमें सुख, दुख, समृद्धि, अभाव और विविध प्रकार के अनुभव सम्मिलित होते हैं। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष के पथ पर अग्रसर न हो जाए। गरुड़ पुराण में वर्णित कर्मों के प्रभाव का विवेचन इस प्रकार है कि प्रत्येक कर्म के अनुसार आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है, जहां वह अपने कर्मों के हिसाब से आनंद या वेदना का अनुभव करती है। यह अनुभव केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है। अनेक बार आत्मा ऐसे शरीर में जन्म लेती है जहां उसे अपने पूर्व कर्मों का दंड या पुरस्कार प्रत्यक्ष रूप से भुगतना पड़ता है। यह पुनर्जन्म का चक्र अनंत काल तक चलता रहता है, जब तक आत्मा अपने संचित कर्मों के बंधन से पूर्णतया मुक्त न हो। कर्मों का प्रभाव इस प्रकार गहरा होता है कि यह न केवल आत्मा के जन्म स्थान, कुल और सामाजिक परिस्थिति को निर्धारित करता है, बल्कि उसकी बुद्धि, स्वभाव और मानसिक प्रवृत्तियों को भी आकार देता है। यही कारण है कि हमारे वर्तमान जीवन के अनुभव हमारी पूर्व जन्मों के कर्मों की छाया होते हैं। ये रहस्यमय चक्र अनजाने में हमें लगातार कर्मों के परिणाम भुगतने के लिए प्रेरित करता रहता है। इसलिए कर्मों का वह महासागर है जहां आत्मा का अस्तित्व पनपता है, और कर्मों की वेदी पर आत्मा के प्रत्येक प्रयास का लेखा जोखा होता रहता है। जब तक यह लेखा जोखा पूर्णतया साफ न हो, तब तक आत्मा का यह चक्र जारी रहता है। यही कारण है कि कर्मों के प्रभाव को समझना और उसका सही संधान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही हमारी मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। जब मृत्यु घटित होती है, तो वह केवल शारीरिक विघटन मात्र नहीं होती, वह आत्मा की रहस्यमयी यात्रा का आरंभ होती है। जैसे ही प्राण वायु देह से विलग होती है, आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होकर उस अदृश्य मार्ग की ओर अग्रसर होती है, जिसे प्रेतलोक की गुप्त गली कहा गया है। यहाँ न कोई परिचित मार्ग होता है, न कोई दृश्यमान दिशा। ये मार्ग पूर्णतः अंधकारमय, कंपनयुक्त और गहन रहस्य से आच्छादित होता है। आत्मा इस अवस्था में भय, पश्चाताप और भ्रम के बादलों से घिरी होती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव को सजीव रूप में अनुभव करने लगती है। जितनी शुद्धता उसके जीवन में थी, उतनी ही प्रकाश की किरणें उसे घेरती हैं। परंतु यदि पाप कर्मों की अधिकता रही हो, तो अंधकार की जटिल परतें आत्मा के चारों ओर जाल की भांति लिपट जाती है।
इन परतों के भीतर आत्मा को उन हर एक कर्मों की गूंज सुनाई देती है जो उसने मानव जन्म में किए थे। कोई भी कर्म इस यात्रा में छिपाया नहीं जा सकता। सब कुछ एक चलचित्र की भांति आत्मा के सम्मुख प्रकट होता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु के तुरंत पश्चात आत्मा को यमदूतों की उपस्थिति का भान होता है। यह यमदूत न तो किसी भौतिक रूप में प्रकट होते हैं, न ही उनकी गति मानव बुद्धि द्वारा समझी जा सकती है। वे कंपन और ध्वनि की ऐसी अवस्था में आत्मा को घेरे रहते हैं जिसे केवल गूढ़ चेतना से अनुभूत किया जा सकता है। आत्मा उस स्थिति में कांपती है, भय से नहीं बल्कि उस दायित्व के भार से जो उसने जीवन में स्वयं पर संचित किया है। इस रहस्यमय यात्रा में आत्मा की गति अत्यंत सूक्ष्म और समयातीत हो जाती है। वह न भूले हुए शब्दों को भूलती है, न अधूरे स्पर्शों को। यह वह संसार है जहां आत्मा स्वयं से मिलने जाती है, निरावृत, निर्वसन और पूर्णतः दर्पणवत। यहीं आत्मा को न्याय का प्रथम संकेत मिलता है, वह संकेत जो न तो किसी भाषा में होता है, न किसी स्वर में, परंतु उसकी अनुभूति पूरे अस्तित्व को हिला देती है। जब देह अग्नि को समर्पित होती है और परिजन अश्रुपूरित नेत्रों से राम नाम सत्य है का उच्चारण करते हैं, तब यह क्रिया मात्र एक सामाजिक परंपरा नहीं होती। यह आत्मा की गति को निर्णायक रूप से प्रभावित करने वाली शक्तिशाली साधना होती है। अंतिम संस्कार की प्रत्येक विधि, चाहे वह मुखाग्नि हो, तिलांजलि हो या हवन, सूक्ष्म लोक में आत्मा के चारों ओर कंपन पैदा करती है। ये कंपन आत्मा के मार्ग को प्रशस्त या क्लिष्ट बना सकते हैं। ये निर्भर करता है कि वे कितनी श्रद्धा, शुद्धता और नियत से संपन्न किए गए। संस्कारों के समय उच्चारित वैदिक मंत्र केवल ध्वनि नहीं होते, वे आत्मा के सूक्ष्म स्तर पर चेतना को दिशा देने वाले ऊर्जा स्रोत होते हैं। जैसे ही अग्नि में शरीर समर्पित किया जाता है, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ सूक्ष्म कंपन धीरे धीरे पृथ्वी तत्व से विलग होकर आकाश तत्व की ओर आरोहण करता है। परंतु यदि संस्कारों में त्रुटि होती है या शुद्धता का अभाव रहता है, तो यह आरोहण रुक जाता है और आत्मा एक विचित्र त्रिशंकु अवस्था में फंसी रह जाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस आत्मा के लिए विधि पूर्वक पिंडदान और तर्पण किया गया हो, उसे प्रेत योनि की पीड़ा में देरी नहीं होती। उस आत्मा को एक सूक्ष्म रथ की प्राप्ति होती है जिसे मंत्र शक्ति चलाती है। वह रथ आत्मा को यम मार्ग की यात्रा में सहायक बनता है। इसके विपरीत जिन आत्माओं को क्रियाकर्म से वंचित रखा गया हो, वे इस रहस्यमय मार्ग पर अंधत्व और क्लेश के साथ आगे बढ़ती हैं। यह भी मान्यता है कि श्रद्धा से किया गया पिंडदान आत्मा को उन स्थूल इच्छाओं से मुक्त करता है जो उसे बारंबार पृथ्वी पर लौटने को विवश करती है। आत्मा का मोह, तृष्णा और राग जैसे विकार इन क्रियाओं से धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। जैसे जैसे यह विकार शून्य होते हैं, आत्मा प्रकाश की ओर गतिमान होती है। पर यदि ये संस्कार केवल सामाजिक औपचारिकता बन जाए, तो आत्मा को गहन अंधकार में भटकना पड़ता है। जब आत्मा पृथ्वी तत्व से विलग होकर सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है, तब उसके चारों ओर अनगिन ध्वनियां, गंध और परछाइयां मंडराने लगती हैं। ये कोई साधारण अनुभूतियां नहीं होती। यह उस स्तर की अनुभूति है जहां भय एक प्राणवान सत्ता बनकर आत्मा के चारों ओर लिपट जाती है। जो आत्माएं विधिपूर्वक संस्कारों से वंचित रह जाती है, उनके लिए यह यात्रा एक रहस्यमयी और अत्यंत भयावह अनुभव बन जाती है। हर क्षण, हर पल उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है, पीछा कर रही है। और तभी होता है यमदूतों का प्रथम प्रकट। न वे नर होते हैं, न देव। उनके स्वरूप ऐसे होते हैं जिन्हें देख आत्मा कांप उठती है। धुएं से ढकी आंखें, अग्नि से चमकते नाखून और उनके शरीर से निकलती वह दारुण गंध, जो किसी शव के सड़ने की अंतिम अवस्था से भी अधिक तीव्र होती है। वे न तो बात करते हैं, न चेतावनी देते हैं। वे केवल दृष्टि डालते हैं और उसी क्षण आत्मा समझ जाती है कि यह सामान्य स्थिति नहीं, यह वह द्वार है जहां से यातना प्रारंभ होगी। गरुड़ पुराण इस अवस्था को यमदूत समागम पीड़ा कहता है। यह उस क्षण होता है जब आत्मा को पहली बार अपने समस्त पापों का भार स्पर्श करता है। वह भार कोई कल्पना नहीं, वह एक जीवंत कंपन बन जाता है। आत्मा का प्रत्येक कण उस भार से कांपने लगता है और वह चीखना चाहती है।
पर उसकी आवाज सूक्ष्म लोक में गूंजती नहीं। वहां कोई सुनता नहीं, कोई देखता नहीं, बस वे यमदूत होते हैं जो उसे घेरे रहते हैं। जिन आत्माओं ने जीवन में अन्याय किया, पशुवध किया, माता पिता का अपमान किया या अतिथि का तिरस्कार किया, उनके लिए यह प्रथम दृष्टि ही यमलोक के द्वार की पीड़ा को उद्घाटित कर देती है। उनके शरीर नहीं होते, पर उनके मन में जलन, खरोंच और अनंत भय का अनुभव होने लगता है। यह वही क्षण होता है जब आत्मा को पहली बार अपने अधर्म का वास्तविक दर्शन होता है। जब यमदूत आत्मा को अपने घेरे में लेकर आगे बढ़ते हैं, तब ब्रह्मांड के सूक्ष्म मार्ग खुलने लगते हैं, जिन्हें न तो किसी शास्त्र की सामान्य दृष्टि से देखा जा सकता है, न किसी साधारण तप से समझा जा सकता है। वे मार्ग ध्वनि शून्य, प्रकाश विहीन और समय विरहित होते हैं। इन मार्गों में आत्मा को ले जाया जाता है उस दिशा की ओर जहां उसका अधर्म उसे खींचता है। यह खिंचाव आकृष्ट नहीं करता, यह गिराता है। यह वह गुरुत्व है जो पुण्य नहीं, पापों के भार से उत्पन्न होता है। उस खिंचाव में आत्मा अपने चारों ओर अनगिन परछाइयां देखती है। हर परछाई कोई पुराना कर्म, कोई भूला हुआ पाप, कोई अपवित्र विचार होता है जो अब जीवित रूप में सामने आता है। आत्मा समझ जाती है कि यह उसका ही निर्माण है, उसका ही बीज है जिसने अब विकराल वृक्ष का रूप ले लिया है। यह गिरावट कोई साधारण नीचे गिरना नहीं होती, यह चेतना की परतों से नीचे गिरना है, जहां आत्मा अपना तेज, अपनी पहचान, अपना शौर्य तक खो देती है। और जैसे ही आत्मा उस पहली परत में गिरती है, जिसे गरुड़ पुराण रौरव कहता है, तो वहां समय और पीड़ा का, क्योंकि इसके बाद आरंभ होता है उस गहराई में उतरना जहां न केवल पीड़ा होती है बल्कि भय भी जीवित होता है। जब आत्मा को अग्निशलाकाओं की यातना से निकालकर अगले द्वार की ओर भेजा जाता है, तब वह शांत नहीं होती, वह भीतर से विक्षिप्त होती है। किंतु यह विक्षिप्तता चीत्कार की नहीं होती, यह मौन की गूंज में डूबी होती है। आगे जो स्थान आता है उसे महारावरव कहा जाता है, एक ऐसा लोक जो भय के अदृश्य धागों से बुना गया है। वहां का प्रवेश द्वार ही चेतना को कांपने पर विवश कर देता है। न वहां कोई प्रहरी होता है, न कोई द्वारपाल, केवल एक अंधकार का गहरा वितान होता है जिसमें आत्मा स्वतः खिंचती चली जाती है। महारावरव, जहां यातना को दंड नहीं बल्कि दर्प समझा जाता है, वहां वे आत्माएं पहुंचा दी जाती हैं जिन्होंने अपने जीवन में शक्ति के मद में धर्म को रौंदा, जिन्होंने निर्बलों को अपमानित किया और अपने वैभव को दूसरों की कराह पर स्थापित किया। वहां आत्मा को एक रौद्र सर्प निगलता है, लेकिन मृत्यु नहीं होती, बल्कि पुनः उगल दिया जाता है, बारंबार पीड़ा और अपमान की स्मृति के साथ। यहां समय स्थिर हो जाता है और पीड़ा गतिशील। वहां हर दिशा में केवल गूंज होती है। मैं था, लेकिन मैंने क्या किया? यह प्रश्न आत्मा के भीतर हजारों बार प्रतिध्वनित होता है। वहां शरीर नहीं होता, लेकिन हर वह अनुभूति होती है जो शरीर से कहीं अधिक तीव्र होती है। आत्मा को यहां यह बोध होता है कि उसने जीवन की जो शक्ति पाई थी, उसे उसने स्वार्थ के लिए गंवा दिया। हर बार जब आत्मा को पुनः निगलकर उगला जाता है, तब वह अपने पूर्वजनों के चित्र देखती है। उनकी आंखों में विवशता, उनकी वाणी में मौन, उनकी दृष्टि में प्रश्न। ये वे पूर्वज होते हैं जिन्हें उसने अपने कर्मों से कलंकित किया होता है, और आत्मा उन दृष्टियों से बच नहीं पाती। वह उन दृष्टियों के सामने नग्न खड़ी होती है। पापों की नग्नता में इस स्थान में कोई समय सीमा नहीं होती। जब तक आत्मा अपनी स्वयं की अपवित्रता को स्वीकृत नहीं करती और क्षमा नहीं मांगती, तब तक यह चक्र चलता रहता है। सर्प, निगलना, पीड़ा, स्मृति। और यह क्षमा भी बाहर नहीं मांगी जाती, यह भीतर उतरकर आत्मा को आत्मा के सामने ही झुककर मांगनी पड़ती है। जब आत्मा अपने ही अपराध के नीचे झुकती है, तो वह भार धीरे धीरे किसी और लोक की ओर खींचने लगता है। यह अगला स्थान जहां उसे ले जाया जाता है, केवल एक स्थली नहीं बल्कि स्मृतियों का महासागर होता है, जिसे विपाक भुवन कहा जाता है। यह वह रहस्यमयी क्षेत्र है जहां आत्माएं न स्वयं को छिपा सकती हैं, न दूसरों से। यहां प्रत्येक आत्मा दूसरी आत्मा के अधूरे पापों की प्रत्यक्ष गवाह बनती है। विपाक भुवन में प्रकाश नहीं होता और न ही अंधकार। यहां सब कुछ बोध की तरंगों से प्रकाशित होता है।
जैसे ही एक आत्मा प्रवेश करती है, वह स्वतः ही अन्य आत्माओं के कर्म सूत्र से जुड़ जाती है। यह जुड़ाव एक मौन संवाद की तरह होता है, जिसमें शब्द नहीं, केवल अनुभूतियां प्रवाहित होती हैं। पीड़ा, लज्जा, पश्चाताप और कभी-कभी घोर क्रोध भी। यहां आत्मा केवल स्वयं के नहीं, बल्कि दूसरों के कर्मों की अनुगूंज भी सुनती है, जिसे वह जानती नहीं थी, पर जिसने उसे किसी मोड़ पर प्रभावित किया था। वहां आत्मा को यह अनुभूति करवाई जाती है कि उसकी एक छोटी सी क्रिया किस प्रकार किसी अन्य आत्मा के पतन का कारण बनी। वहां वह हर उस अनदेखी पीड़ा को महसूस करती है जो उसकी उदासीनता, उसका मौन या उसका अहंकार किसी और के जीवन में बो गया था। यह स्थल न्यायालय नहीं, बल्कि प्रतिबिंब गृह होता है, जहां आत्मा के भीतर का प्रत्येक भाव, हर विचार, हर इच्छा दर्पण की तरह उभरता है और सामने खड़ी अन्य आत्माओं के साथ साझा होता है। इन आत्माओं में से कुछ आत्माएं अपराधिनी नहीं होती, पर पीड़ित होती हैं। वे वहीं रुकी होती हैं, अपने अधूरे उत्तरों को लिए, जिन्हें उन्हें जीवन में कभी नहीं मिला। वे उत्तर अब इस आत्मा को देना होता है। यह उत्तर कोई वाक्य नहीं, बल्कि एक करुण ध्वनि होती है, एक कंपन जो आत्मा के अंदर की परतों को खोलती है और उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा पहली बार अपने भीतर की असहायता को स्वीकार करती है। पहले जिन जीवनों को वह तुच्छ समझती थी, उन्हीं जीवनों के सामने वह स्वयं को नंगा पाती है। न वैभव, न वंश, न ज्ञान, केवल कर्म और उसका भार। जब आत्मा मौन के उस गर्त में प्रवेश करती है, जहां कोई भाषा, कोई ध्वनि, कोई प्रतिध्वनि तक नहीं पहुंचती, तब उसका सामना सबसे विकराल सत्य से होता है, उस स्वयं की चेतना से, जिसे उसने जीवन भर दबाया था। यह मौन एक दंड नहीं, बल्कि एक दर्पण होता है, जो न केवल उस आत्मा की विफलताओं को दिखाता है, बल्कि उसके भीतर छिपी असंख्य संभावनाओं को भी उजागर करता है, जिन्हें उसने कभी अपनाया ही नहीं। इस अवस्था में आत्मा को न कोई संवाद करने देता है, न कोई बहाना बनाने देता है। यहाँ केवल अंतरात्मा की प्रतिध्वनि सुनाई देती है, वह धीमी लेकिन तीव्र ध्वनि जो एक एक श्वास के साथ भीतर तक चीरती है। आत्मा बार बार उन्हीं क्षणों में लौटती है जब उसने किसी को छोटा समझा, किसी की पुकार को अनसुना किया, किसी की पीड़ा को अपवित्र मानकर मुंह मोड़ लिया। अब वही पीड़ाएं गूंज बनकर आत्मा के चारों ओर मंडराने लगती है, न दिखती है, न छूटती है। मौन का यह कालखंड छोटा नहीं होता, पर इसे समय से मापा नहीं जा सकता। यह घड़ी की सुइयां नहीं चलती, बल्कि पश्चाताप की गहराई के अनुसार क्षण विस्तृत होते जाते हैं। आत्मा को अनुभव होता है कि यह नीरवता उसे तोड़ नहीं रही, बल्कि गढ़ रही है, एक ऐसी संरचना में जिसमें आत्मज्ञान की पहली ईंट रखी जाती है। कुछ आत्माएं इस मौन को सह नहीं पाती, वे कांपने लगती हैं, विचलित होती हैं, और उसी कंपन में उनके पिछले जन्मों के असंख्य वाक्य गूंज उठते हैं। वे सुनती हैं अपनी ही कही गई बातें, जिनमें कभी अभिमान था, कभी व्यंग्य, कभी छल। यह सब अब बिना किसी आड़ के उन्हें दोहराया जाता है, ठीक उसी ऊर्जा के साथ जैसे कहे गए थे। लेकिन अब श्रोता कोई और नहीं, वे स्वयं होती हैं। इस मौन में एक ऐसा क्षण आता है जब आत्मा को प्रतीत होता है कि वह स्वयं को नहीं झेल सकती। यही वह बिंदु होता है जहां मौन की घनी छाया में पहली बार करुणा की झलक दिखाई देती है। ये करुणा बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर के उस अंश से निकलती है जो अब तक अनछुआ था। वही अंश अब आत्मा को उसके अगले पथ की ओर प्रेरित करता है। जब आत्मा उस प्राचीन अग्नि के सम्मुख खड़ी होती है, जिसे शास्त्रों में प्रक्षालन ज्वाला कहा गया है, तब वहां ताप केवल शारीरिक नहीं होता, वह चेतना का ताप होता है। यह अग्नि न तो जलती है और न बुझती है, यह तो आत्मा के भीतर मौन रहकर उसकी असंख्य परतों को ग्लाने लगती है। जिस प्रकार सोना कुंदन बनने से पूर्व अग्नि स्नान करता है, उसी प्रकार आत्मा इस अग्नि से होकर अपनी अशुद्धियों को छोड़ती है। इस अग्नि में कोई धुआं नहीं होता, परंतु अनुभव ऐसा होता है जैसे भीतर की हर स्मृति जल रही हो। नकारात्मक विचार, संचित अपवित्र कामनाएं, अप्रकट ईर्ष्याएं, सभी एक एक कर साक्षात रूप में आत्मा के सम्मुख उपस्थित होती है और फिर उसी अग्नि में विलीन हो जाती है। यह प्रक्रिया कष्टदायक अवश्य होती है, पर अनिवार्य भी,
क्योंकि बिना प्रक्षालित हुए आत्मा अगले स्तर पर प्रवेश नहीं कर सकती। यह अग्नि आत्मा से कुछ भी नहीं पूछती, न ही कोई निर्णय सुनाती है। इसका कार्य केवल दर्पण का है, प्रतिबिंब दिखाने का। किंतु यह प्रतिबिंब इतना तीव्र, इतना सूक्ष्म और इतना सत्य होता है कि आत्मा उसमें स्वयं को नग्न अनुभव करती है, बिना किसी आवरण के, बिना किसी भ्रम के। यही वह क्षण होता है जहां आत्मा में पहली बार वैराग्य का बीज अंकुरित होता है। वह जानती है कि वह जो कुछ भी समझती थी, यश, धन, अपमान, भय, वह सब केवल अस्थायी परछाइयां थी। अग्नि की यह चेतना उसे उस गहन सत्य का अनुभव कराती है जहां उसे प्रतीत होता है कि कभी किसी बात पर गर्व करना ही सबसे बड़ा अंधकार था, और उसी क्षण वह अग्नि उसे निर्मल कर देती है, ठीक वैसे जैसे वर्षा के पश्चात आकाश निर्मल हो जाता है। यह अग्नि केवल एक बार नहीं, अनेक बार आत्मा को छूती है, ताकि भीतर छिपे प्रत्येक संस्कार को उजागर किया जा सके। यह प्रक्रिया जितनी अधिक गहन होती है, आत्मा उतनी ही अधिक हल्की, पारदर्शी और सूक्ष्म होती जाती है। और जब अग्नि यह स्वीकार कर लेती है कि अब कुछ भी छिपा नहीं है, तब आत्मा को अगला दृश्य दिखाई देता है। जब आत्मा अग्नि स्नान से निर्विकार होकर उस शिला के समक्ष पहुंचती है, जिसे ब्रह्मांडीय विधान में संकल्प शिला कहा गया है, तब वहां समय मौन हो जाता है और दिशा रहित। यह शिला कोई भौतिक प्रस्तर नहीं, यह चेतना की सबसे प्राचीन रेखा है, जहां आत्मा अपनी भावनाओं, विचारों और स्मृतियों के आधार पर अगला मार्ग स्वयं अंकित करती है। यह न विधाता का लेख है, न किसी अन्य सत्ता की इच्छा। यहाँ आत्मा स्वयं अपना निर्णय बनती है और स्वयं ही उसका फल। इस क्षण आत्मा से कुछ नहीं पूछा जाता, न ही उसे किसी प्रश्न पत्र का उत्तर देना होता है। केवल उसकी कंपन लहरियां इस शिला को स्पर्श करती हैं और उसी आधार पर शिला उसके भविष्य का ऊर्जा नक्शा निर्मित कर देती है। यह नक्शा किसी कागज पर नहीं होता, यह आत्मा के चारों ओर एक अदृश्य ज्योति प्रक्षेप बनकर घूमने लगता है, जिसे कर्म रेखा भी कहा जाता है। यहाँ सबसे रहस्यमयी बात यह है कि आत्मा चाहे तो शुद्ध भाव से कोई नई दिशा चुन सकती है, परंतु यदि उसके भीतर अभी भी कोई आकांक्षा शेष है, कोई द्वेष, कोई अधूरी तृष्णा, तो संकल्प शिला उसी अनुरूप पथ निर्धारित कर देती है। यही कारण है कि कई आत्माएं मृत्यु के बाद पुनः उसी पुराने चक्र में लौट आती है। अनजाने ही, अनचाहे ही इस शिला पर खिंची हुई रेखाएं स्थिर प्रतीत होती हैं, परंतु वे चेतना के हर परिवर्तन से कंपित होती हैं। यदि आत्मा अंतिम क्षण में भी गहन ज्ञान, समर्पण या क्षमा का भाव धारण कर ले, तो यह नक्शा स्वतः परिवर्तित हो सकता है। यह एक रहस्य है जिसे केवल ज्ञानी आत्माएं ही अनुभव कर पाती है कि संकल्प परिवर्तनशील है यदि भाव निष्कलंक हो। यही कारण है कि ऋषियों ने बार बार कहा, भाव ही ब्रह्म है। शब्दों का कोई महत्व नहीं, वाणी का कोई प्रभाव नहीं, केवल भीतर का सच्चा स्पंदन ही इस ब्रह्मांडीय शिला पर अमिट रेखा खींचता है। और जब यह रेखा पूर्ण हो जाती है, तब आत्मा को दिखाई देता है अगला दृश्य। जब आत्मा उस सूक्ष्म संगिनी के साथ मिलती है, तब वह एक नवीन परिमाण का अनुभव करती है, जैसे नयन रहित दृष्टि से वह अपने सारे कर्मों के भंवर में डूब जाती है। यह संगिनी न केवल मार्गदर्शक है, अपितु वह कर्मों की गूढ़ गाथा की लेखिका भी है, जो प्रत्येक संकल्प और अनुभूति को अक्षरों की तरह अंकित करती है। इस चरण में आत्मा के सामने अनेक द्वार होते हैं, जो अलग अलग आयामों और लोकों की ओर ले जाते हैं। सूक्ष्म संगिनी उसकी मनः स्थिति, उसकी अंतःकरण की गहराइयों को समझती है और उसी अनुरूप उसे उन द्वारों में से एक के लिए निमंत्रण भेजती है। यह निमंत्रण कभी कोमल होता है, कभी कठोर, परंतु कभी भी वह अप्रत्याशित नहीं। आत्मा का प्रत्येक निवास स्थान, प्रत्येक पुनर्जन्म इस चरण की गूढ़ अनुभूति से संचालित होता है। यह वह क्षण होता है जब पुरानी आत्माओं के साथ जुड़ने की संभावना प्रबल हो जाती है। प्राचीन आत्मिक बंधन जो कभी सुखद थे और कभी दुखद, पुनः सक्रिय हो उठते हैं। इन बंधनों के आधार पर ही आत्मा के कर्म पथ का अंतिम रूप निर्मित होता है। इस रहस्यमयी संगिनी के सान्निध्य में हर क्षण एक नई पहेली खुलती है और हर पहेली के साथ स्वयं का परिमार्जन भी। आत्मा अब उस अगम संसार की ओर अग्रसर होती है, जहां न समय का बंधन होता है, न स्थान का बंधन।
यह वह अवस्था है जहां कर्मों के परिणाम विलक्षण रंगों में प्रकट होते हैं। यहां से अगले खंड की शुरुआत होती है, जो बताएगा उस अगम संसार के प्रतिबिंब और कर्मों के फल की विविधताओं को। प्रतिबिंब आत्मा के उस अनंत यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश करते ही वह अपने समस्त अनुभवों के ताने बाने को समझने लगती है। यह वह क्षण है जब कर्मों का संचित सागर शांति के उसी तट पर पहुंचता है जहां पुनर्जन्म और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। जीवन की हर अनुभूति, हर पाप और पुण्य की छाया उस आत्मा के मानस पटल पर गहराई से अंकित होती है। इस गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समीकरण के अंतर्गत आत्मा का पुनर्निर्माण होता है। उसके सामने रहस्यमय विकल्प होते हैं। क्या वह बंधनों को तोड़कर मुक्त हो पाएगी या फिर से संचित कर्मों की जंजीरों में बंध जाएगी? यह विकल्प केवल उसके पूर्व कर्मों की गूढ़ परीक्षा है, जिसमें आत्मा के कर्म पथ के फल और उसके समर्पण का समीकरण तय होता है। जहां एक ओर मोक्ष का दीपक जलता है, वहीं दूसरी ओर कर्मों का अंधकार भी गहरा होता है। इस अंतिम चरण में आत्मा को अपनी सत्य स्वरूपता का बोध होता है। वह अनादि, अनंत, अविनाशी है। उसे समझ आता है कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, लेकिन आत्मा का सफर अनवरत जारी रहता है। यह गूढ़ रहस्य मनुष्य के जीवन के सबसे गहरे और अलौकिक सत्य को उद्घाटित करता है। यह अंतिम अनुभव ही वह पूंजी है जो अगली यात्रा के लिए प्रचुर ऊर्जा और ज्ञान प्रदान करता है। इस प्रकार जन्म से मृत्यु तक के संपूर्ण कर्मबद्ध यात्रा का चक्र पूर्ण होता है, जो अंततः एक नई शुरुआत की ओर उन्मुख होता है। यहां से प्रारंभ होगा फिर से कर्मों के नए बंधन और स्वतंत्रता का पथ, शून्यता। इस अनंत यात्रा के असीम विस्तार में जब आत्मा पुनः कर्मों के समीकरण में प्रवेश करती है, तब उसका अस्तित्व एक रहस्यमय लय में प्रवाहित होता है। यह वह क्षण होता है जब चेतना के अव्यक्त क्षेत्र से नवीन ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और वह अज्ञात पथ पर पुनः विचरण प्रारंभ करती है। जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधी यह आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रतिबिंब को लेकर नई परतें बनाती है। हर कर्म एक गूढ़ सूत्र की तरह होता है जो अस्तित्व के मंडल में छुपे भेदों को खोलता है। यह सूत्र स्वयं में एक ब्रह्मांडीय रहस्य है, जहां से उत्पत्ति और अंत दोनों के स्वर लुप्त होते हैं। मनुष्य को दिए गए ये सजाएं और दंड न केवल भौतिक कर्मों के फल हैं, बल्कि आध्यात्मिक वृद्धि और चेतना के विकास के भी संकेत हैं। यही कारण है कि कर्मफल कभी क्षुद्र नहीं होता, बल्कि वह मनुष्य की आत्मा की परिष्कृति का माध्यम बनता है। इस रहस्यमय संसार में प्रत्येक सजाएं और दंड कर्म पथ के द्वार हैं, जो आत्मा को स्वप्निल संसार से जागृत चेतना की ओर ले जाते हैं। इस यात्रा के दौरान आत्मा को बार बार स्वाधीनता और बंधन के बीच के संतुलन का अनुभव होता है, जो उसके नित्य परिवर्तन और उन्नति का आधार बनता है। इस प्रकार जन्म और मृत्यु के बीच के ये कर्म बंधन न केवल एक पुनरावृत्ति है, बल्कि एक दिव्य रहस्य का उद्घाटन भी, जो अनंत काल तक चलता रहेगा। यह यात्रा अनंत है, लेकिन प्रत्येक चरण में छुपा है गहरा अर्थ, जो केवल उस आत्मा को झांत होता है जिसने अपने कर्मों की गूढ़ तहों को समझा हो। यही उस रहस्य की कुंजी है जो जन्म से मृत्यु तक की सजाओं और दंडों के गूढ़ संसार को खोलती है। यहां से अगला भाग शुरू होगा, चक्र।